मिड नवंबर है और ठंड बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, स्वेटर, कंबल, रजाई सारे बाहर आ चुके हैं और चिंता सताती है साथ में हमारी इम्यूनिटी की। तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने घर परिवार के लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज हम इम्यूनिटी बूस्टर हलवा बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सारे प्रोसेस को अच्छे से देख सकें। और इस हलवा के लिए हमें लगेगा हल्दी और अदरक और कुछ ड्राई फ्रूट्स। इन सारी चीज़ों से हम ऐसा हलवा बनाएंगे जिससे हमें रोज़ 1 चम्मच लेना है दूध के साथ, और इसके साथ हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए आज मार्केट में आजकल बहुत आसानी से कच्ची हल्दी मिल रही है, तो हमें कच्ची हल्दी ले आनी है। कच्ची हल्दी मैंने 200 ग्राम लाया और उसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। साफ़ करके उसका छिलका उतार लेंगे और उसे बारीक काट लेंगे, और उसके बाद अदरक अच्छे से धो के काट के उसका भी छिलका अच्छे से उतार के धो काट के उसे छोटे पीसेस कर लेंगे, और साथ में दोनों को मिक्स करके अच्छे से पीस लेंगे। अदरक मैंने 150 ग्राम जितना लिया है, आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं। उसके साथ अब ड्राई फ्रूट्स को हमने तैयार कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स को तैयार करने का मतलब है कि बादाम का छिलका हटाना। गर्म पानी से सोख करने पर बादाम के छिलके आसानी से हट जाते हैं। बादाम के छिलके के साथ थोड़ा-सा इसका न्यूट्रिशन हमें कम मिलेगा, तो छिलका हटा लेने से इसका न्यूट्रिशन परफेक्ट मिलेगा हमें। हमने लिया है छिला हुआ बादाम, किशमिश, काजू और थोड़े से डेट्स। इसी के साथ हमें लगेंगे घी और गुड़ पाउडर। अगर आपके पास गुड़ पाउडर नहीं है तो आप गुड़ को बारीक काट सकते हैं। तो 4 चम्मच जितना मैंने घी लिया है और 150 ग्राम जितना मैंने गुड़ पाउडर लिया है। अब इन सब चीज़ों से हम हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है, उसमें घी डालकर उसे गरम किया है, और जो हमने बादाम का छिलका उतारा था, चूँकि थोड़ी सी नमी है उसके अंदर, तो उसे पहले घी में पकाएंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद अब हम उसमें काजू डाल देंगे, और जब काजू भी थोड़ा सा भुन जाए, हल्का सा रोस्ट हो जाए, तो उसमें जब गैस को या हीट को बंद करना हो तब उसमें किशमिश डालेंगे। और थोड़ा सा ही भुनने के बाद, चूँकि गैस बंद कर चुके हैं हम, हमारा चूल्हा बंद हो चुका है, तो उसके बाद किशमिश के सारे ड्राई फ्रूट्स हमने एक प्लेट में कर लिए हैं। तो प्लेट में करने के बाद अब हम हलवा को भूनने की तैयारी करेंगे। जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसी घी को अभी हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा घी हमने बचा के रखा है, उसे बाद में डालेंगे। तो सारा धीरे धीरे हम भूनेंगे, कम फ्लेम पर भूनेंगे, और थोड़ा ढककर पकाएंगे तो अच्छे से पकेगा, इसलिए मैं थोड़ा ढक ढक कर पकाती हूँ। ढककर पकाइए, या फिर ऐसे, लेकिन लगातार भूनना है उसे, नहीं तो नीचे चिपकने लगेगा। तो उसे लगातार भूनते हुए एकदम मीडियम टू लो पे ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, नहीं तो इसका जल जाना तय है, न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा। तो इसे पकाते हुए हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा ऑयल जैसा रिलीज होने लगा है। अब ऐसे में हम अभी उसको पिसा हुआ खजूर उसमें ऐड कर लेंगे और उसे थोड़ा भूनेंगे, और साथ में जो हमारे पास बचा हुआ घी था उसे भी हम ऐड कर लेंगे। अब धीरे धीरे इसको पकाते हुए, चलाते हुए, थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे गुड़ पाउडर, और गुड़ पाउडर डालने के बाद ऐसे ही चलाते हुए ही इसे पकाना है, छोड़ना नहीं है, जल जाने का खतरा है। तो अब हमारा इस तरह भुन चुका है ये लगभग। भुनने के बाद अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स के फ्राई करके रखे थे उसके पाउडर बना लिए थे, और उस पाउडर को अब हम इस स्टेज पर ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे चलाते हुए, मिलाते हुए पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के मुंह में आता है तो बच्चे उसे खाना नहीं चाहते, इसलिए मैंने इसमें पूरी तरह से क्रश करके बारीक पाउडर बनाकर डाला है। थोड़ी देर में देखेंगे कि ये धीरे धीरे कढ़ाई के पेंदी को छोड़ रहा है, और थोड़ा सा ढक देंगे इसे, ताकि इसके अंदर जो मतलब सॉफ्टनेस जो होना चाहिए ना, ड्राई फ्रूट्स जो हमने क्रश किए हैं उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगा उस हलवा के साथ, तो उसे अच्छे से पकने के लिए थोड़ा सा ढकते हैं और उसे फिर से भूनकर इसका तैयार कर लेते हैं। पूरा मिश्रण अच्छे से मिलाएंगे इसे। अब ये देखेंगे कि इसके पेंदी से अब इसे जो हलवा है ना वो अलग होने लगा है, यानी कि ये अपना घी तो छोड़ना शुरू कर चुका है। अब इस स्टेज पर हम हीट को बंद कर देंगे और हमारा ये पौष्टिकता से भरपूर हलवा तैयार हो चुका है। यह हल्दी और अदरक का हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वाद में अच्छा होता है। इसे भूनते समय अलग ही खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से ही लग रहा था कि इसे कब खाने को मिल जाए, बन के तैयार हो जाए। तो अब ये हमारा तैयार हो चुका है। इसे आप स्टोर कर सकते हैं। ये हलवा बनाना है तो बहुत आसान,
लेकिन इसके साथ आपके हाथ पीले हो सकते हैं, मतलब शादी की नहीं, हल्दी के रंग से। ये जो हलवा है हल्दी और अदरक का, ये ठंडे मौसम के लिए बहुत अच्छा है और खाली पेट इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है और इससे एसिडिटी हो सकती है, इसलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद, हल्का ब्रेकफास्ट के बाद ही इसे लें तो ज़्यादा फायदा करेगा। रोज 1 चम्मच हलवा आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।